कभी आपने सोचा है कि आप मूवीज देख रहे हो और उसमें एक डार्क सीन आता है और आप कहते हो कि भाई ये क्या, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि हो क्या रहा है मूवी के अंदर या सीन में चल क्या रहा है। बहुत ही आंख गड़ा के आपको सब कुछ देखना पड़ता है, पॉज कर करके, रिवाइंड कर करके, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। और कभी कभार एक्शन सीन इतने ज़्यादा स्मूथ लगते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे कोई डेली सोप चल रहा है। ओवर स्मूथनेस की वजह से आपको मतलब वो एक्शन का एक वो थ्रिल जो है वो वीडियो में से लूज हो जाता है। सो बेसिकली इन्हीं सब चीज़ों को कैटर करने के लिए नई नई वीडियो टेक्नोलॉजीज़ का इजाद किया गया था। जैसे HDR आया, फिर HDR के अंदर HDR 10+ आया, आपका डॉल्बी विजन आया डॉल्बी वालों की तरफ से। अब बेसिकली इन सब वीडियो टेक्नोलॉजीज़ का बाप आ चुका है which is called Dolby Vision 2 और let us call it DV2। So DV2 क्या है उसे समझने से पहले आ जाते हैं बेसिक्स पे। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। जब HDR भी इस दुनिया में नहीं था तो बेसिकली क्या होता था, मैं रिलेट करता हूँ इन सारी वीडियो टेक्नोलॉजीज को लेट्स से एक शेफ से। पुराने टीवीज के अंदर क्या होता था, आपने ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, कलर वगैरह वगैरह सारी सेटिंग्स आपने सेट कर दी। वही सेम सारी सेटिंग्स जो है आपके हर वीडियो के ऊपर अप्लाई हो जाती हैं। बेसिकली इट्स लाइक अ शेफ इन अ रेस्टोरेंट जो सेम तरीके का खाना सबको खिला रहा है। भले ही किसी को तीखा कम पसंद है या ज़्यादा पसंद है, खाने में नमक कैसा पसंद है, उसे उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपना सेम तरीके का खाना बना रहा है, हर किसी को वही खिला रहा है। दे नेवर आस्क यू फॉर योर प्रेफरेंसेस। ये तो हो गया आपका बेसिकली पुराने टाइप की टेक्नोलॉजी। फिर आया आपका HDR बोले तो हाई डायनेमिक रेंज। HDR बोला कि भैया चलो खाने को थोड़ा और मज़ेदार बनाते हैं, कि स्पाइसेस का लेवल भी कंट्रोल करते हैं, आपका नमक का लेवल भी कंट्रोल करते हैं, ओवरऑल डिश जो है वो थोड़ी मसालेदार बना के ऐसी बना देते हैं कि मेजॉरिटी लोगों को पसंद आ जाए। सो HDR ने एक्चुअल में, अगर मैं वीडियो टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्लैक्स को ज़्यादा ब्लैक कर दिया, वाइट्स को ज़्यादा ब्राइट कर दिया और कलर्स को और पंची कर दिया, सो दैट मोस्ट ऑफ द पीपल वुड लाइक इट। दैट्स व्हाट HDR डज। ऑल्दो ये पुराने स्टैंडर्ड वीडियो टेक्नोलॉजी से बेटर था, बट अगेन इट वाज नॉट द बेस्ट थिंग। देयर वाज स्टिल अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। फिर आया डॉल्बी एक क्रांति लेके। बेसिकली डॉल्बी लॉन्च डॉल्बी विजन। डॉल्बी विजन ने क्या बोला, डॉल्बी विजन बोला कि भाई मैं हर एक डिश अपने कस्टमर के प्रेफरेंस के हिसाब से बनाऊंगा। जिसको जो डिश जैसी पसंद है मैं वैसे ही उनको बना के दूंगा टू गिव द बेस्ट एक्सपीरियंस। सो इन केस ऑफ वीडियो टेक्नोलॉजी व्हाट डॉल्बी विजन डज, वो हर एक सीन के लिए एक अलग मेटा डेटा देता है आपके टीवीज को, जिससे कि उस सीन का बेस्ट आउटपुट टीवी जनरेट करके दे सके। सो बेसिकली अब वही सेम रेसिपी आपकी हर एक डिश के अंदर यूज़ नहीं हो रही। आपकी हर डिश आपके टेस्ट के हिसाब से आपको रिफाइन करके दी जा रही है। अगेन जो आपका वीडियो सीन्स के अंदर कहाँ पर कितनी ब्राइटनेस की ज़रूरत है, कहाँ पर कितने ब्लैक लेवल्स की ज़रूरत है, कलर्स की कैसी रिक्वायरमेंट है। सो डॉल्बी विजन इज गिविंग द मेटा डेटा फॉर ईच एंड एवरी सीन। सो दैट इज व्हाट डॉल्बी विजन डज। अब हम एक स्टेप और ऊपर आ गए हैं, बिकॉज अब आ गया आपका डॉल्बी विजन 2 जो है इन सब का बाप और इन सब की दुकानों को बंद कर देगा। डॉल्बी विजन 2 है बहुत स्मार्ट, बिकॉज वो अब सिर्फ खाने की रेसिपी को परफेक्ट नहीं कर रहा, वो ये भी ध्यान दे रहा है कि आपका एम्बियंस कैसा है, आपके खाने की प्रेजेंटेशन कैसी है। सो इफ आई हैव टू कंपेयर डॉल्बी विजन 2 विद अ शेफ, इट वुड बी लाइक अ मिशेलिन स्टार शेफ, जो कि सिर्फ खाने के टेस्ट के ऊपर फोकस नहीं कर रहा, वो उसकी प्रेजेंटेशन के ऊपर भी फोकस कर रहा है, ताकि खाना खाने से पहले आप देखते ही उसे खुश हो जाओ। सो बेसिकली ये शेफ जो है वो आपके एम्बियंस को भी ध्यान में रख रहा है, आपके खाने की प्रेजेंटेशन को भी ध्यान में रख रहा है, और माइक्रो लेवल डिटेलिंग को वो कंसिडर करके आपके सामने आपका खाना परोस रहा है बेसिकली। सो बेसिकली इन टर्म्स ऑफ वीडियो टेक्नोलॉजी हाउ DV2 इज डिफरेंट देन डॉल्बी विजन, वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 है प्रिसिजन ब्लैक्स। सो बेसिकली अब DV2 क्या कर रहा है, स्पेशली आपके डार्क सीन्स के अंदर में वो ब्राइटनेस कर्व्स को और जो लोकल कॉन्ट्रास्ट है उसको बहुत ही स्मार्टली आपका एडजस्ट कर रहा है। इससे कि क्या हो रहा है कि जो शेडोज़ के अंदर में आपकी डिटेलिंग लूज हो रही थी, बेसिकली वो सब कुछ ब्लैक फील हो रहा था, वो उसको और हाईलाइट करेगा।
और बेसिकली जो पूरा कंटेंट है आपका, जो सीन है आपका, वो ग्रेइश नहीं फील होगा आपको। उसके अंदर डिटेलिंग जो रहेगी वो बहुत अच्छे से विजिबल रहेगी। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट डॉल्बी विजन 2 इज डूइंग, विच इज कॉल्ड प्रिसिजन ब्लैक। अब आता है आपका सेकेंड फीचर विच इज कॉल्ड लाइट सेंस। लाइट सेंस का काम बहुत ही शानदार है। बेसिकली जो भी आपके टेलीविजन DV2 सपोर्ट करेंगे दे विल हैव अ लाइट सेंसर। वो लाइट सेंसर सेंस करेगा कि आपकी एम्बियंट लाइट कैसी है। अगर लाइट ज़्यादा है तो वो उस हिसाब से आपके HDR टोन मैपिंग करेगा फॉर ईच एंड एवरी सीन, सो दैट अगर ज़्यादा ब्राइट है तो आपकी ओवरऑल जो वीडियो है उसके कलर्स वॉश आउट ना हो जाएं, और अगर ज़्यादा ब्लैक है और लेट्स से आपका रूम टोटली डार्क है तो उस हिसाब से वो आपका HDR टोन मैपिंग करेगा कि आपको ओवर ब्राइट ना लगे। सो बेसिकली एज पर योर एम्बियंट लाइटिंग smartly the TV will adjust the overall tone mapping for each and every scene, which is phenomenal. So basically it's an AI based process here. Next आ जाता है आपका authentic motion. So with the help of authentic motion, filmmakers को एक tool मिल जाता है जिससे they can decide for each and every shot how much smoothing they need. मतलब एक्शन सीन्स स्मूथ भी लगेंगे लेकिन जो नेचुरल सिनेमैटिक फील है उसकी वो भी लूज नहीं होगी कि ओवर स्मूथ हो जाए और वही को सोप, डेली सोप वाली आपको फील दें, ऐसा नहीं होगा। अब आ जाता है आपका एडेप्टिव HDR, जो कि अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो बेसिकली अब जो DV2 सपोर्ट करने वाला टीवी होगा वो आपके कंटेंट के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कि किस टाइप का कंटेंट आप देख रहे हैं उस हिसाब से वो आपके वीडियो के कॉन्ट्रास्ट को, ब्राइटनेस को, कलर को एडजस्ट करेगा। मान लीजिए कि अगर आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं तो आपको उस केस में पिच और बॉल एकदम क्रिस्प लगेगी। वहीं पे अगर आप कोई मूवी देखेंगे तो वहाँ पर आपको जो बेसिकली ओवरऑल वीडियो है वो एकदम वार्म और नेचुरल टोन के साथ मिलेगी। सो बेसिकली एज अ शेफ DV2 आपके एम्बियंस का भी ध्यान रख रहा है, आपके मूड का भी ध्यान रख रहा है और आपके टेस्ट बड्स का, टेस्ट प्रेफरेंसेस का भी ध्यान रख रहा है कि कौन सी डिश कैसे आपको पसंद है और आप किस माहौल में उसे खाना पसंद करते हैं, और आपके मूड के हिसाब से वो आपको सारी चीज़ें परोस के आपको दे रहा है आपका प्राइवेट शेफ़ की तरह, जो कि एक मिशेलिन स्टार लेवल शेफ़ है। इट्स लाइक कि गॉर्डन रामसी लेवल शेफ़ आपको मिल गया हो आपके लिए खाना बनाने के लिए। So basically as a user, if you want to enjoy Dolby Vision 2, then you basically need a new TV which supports Dolby Vision 2. किसी भी पुराने डिवाइस के अंदर में हम लोग Dolby Vision 2 enjoy नहीं कर सकते, चाहे वो आपका कोई पुराना टीवी हो जो ऑलरेडी Dolby Vision सपोर्ट कर रहा है, या प्रोजेक्टर में तो 12 Dolby Vision ही हमें अभी देखने को मिला है। जैसे हमने प्रोजेक्टर की वीडियो बनाई थी Optima UC70LV, और ऑफकोर्स आप देख रहे थे कि प्रोजेक्शन लेवल के ऊपर HDR वर्सेस Dolby Vision का जो डिफरेंस था वो I mean it was fantastic. I am just wondering कि अगर प्रोजेक्टर में DV2 आता है तो क्या ही गुल खिलेगा। Anyways, I think it's going to take a lot of time because again Dolby Vision TV में जब आया versus प्रोजेक्टर में जब आया, there was a huge gap in that. Apart from that, as of now, even if you get a DV2 supporting TV, अगर आप बात करें कंटेंट की तो कंटेंट के केसेस में OTT के नाम पर अभी कैनाल प्लस करके एक OTT प्लेटफॉर्म है जहाँ पर DV2 का कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा वेरी सून। बाकी नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वगैरह आई थिंक दे विल ग्रेजुअली शिफ्ट टू DV2। और अगर मैं बात करूँ प्रोसेसिंग लेवल पे, मान लीजिए मैं AV रिसीवर लेवल पे बात करूँ, आपने एक टीवी ले लिया जो Dolby Vision 2 सपोर्ट करता है, तो AV रिसीवर्स ऑब्वियसली हमारे अभी Dolby Vision पे ही आपके लिमिटेड हैं। तो अब जो नए नेक्स्ट जेन AVR आएंगे बेसिकली ऑब्वियसली वो शायद Dolby Vision 2 के साथ आएंगे, तो इन वाले AV रिसीवर्स को Dolby Vision 2 के साथ यूज़ नहीं कर पाएंगे। उस केस में बेसिकली यू विल हैव टू यूज़ दी AVR ओनली फॉर दी ऑडियो। वीडियो आपको डायरेक्टली आपके DV2 बेस्ड टीवी के थ्रू ही आपको रूट करना पड़ेगा, तो आपका ये एग्जिस्टिंग AVR जो है वो आपका काम में आ जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ केबल लेवल के ऊपर, तो HDMI के अंदर कोई चेंजेस एज सच नहीं होने वाले, जो आपकी HDMI 2.1 है वही चलेगी। लास्ट में मेरे दिमाग में ये भी आया था कि जो ये लाइट सेंसिंग वाला जो फंडा है, what if we could get a aftermarket external device which would be sensing the light, तो क्या DV2 का कोई external device आ सकता है जिसके थ्रू हम लोग Dolby Vision सपोर्ट करने वाले टीवी को या वीडियो डिवाइस को हम DV2 पे अपग्रेड कर सकें? तो वो पॉसिबिलिटी भी नहीं है। जो भी आपके न्यू जनरेशन DV2 सपोर्टिंग डिवाइस आएंगे उनके अंदर जो आपका सेंसर होगा वो प्री इंस्टॉल्ड होगा आफ्टर मार्केट सेंसर्स की। फ़िलहाल तो ऐसी कोई जो है न्यूज़ नहीं है, ऑफ कोर्स इट्स इन अ वेरी प्राइमल स्टेज। कुल मिला के जो DV2 है इट्स नॉट अ सॉफ्ट,
So कुल मिला के जो DV2 है, it's not going to be a software based update, it's basically a component level update जो कि आपके devices में होगा. So basically long story short, DV2 is actually going to bring in a lot of value in terms of improving our video experience. However, अभी बात करें devices की, तो अभी ऐसी कोई ऑफिशियल न्यूज़ तो नहीं आई कि कब तक मार्केट के अंदर DV2 बेस्ड टीवीज़ आने वाले हैं. अभी हाईसेंस ने एक कंफर्मेशन दिया है दैट दे आर गोइंग टू ब्रिंग इन अ DV2 सपोर्टिंग टीवी. हालांकि वो भी अभी परचेज करने के लिए अवेलेबल नहीं है एनीवेयर इन द वर्ल्ड. आई एम होपिंग दैट बाय द कमिंग ईयर वी शुड गेट अ लॉट ऑफ DV2 बेस्ड टीवीज़ एंड बाय दैट टाइम अगर आप प्लान कर रहे हैं कोई नया टीवी लेने का, तो आई डोंट थिंक आप DV2 को मिस करना चाहेंगे आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो. So that is all about the Dolby Vision 2 or DV2. I really liked how Dolby, thought it through about all these cool features, to improve our overall video experience. It is worth a lot of appreciation and I'm looking forward to it for sure. This is Zubair from AV Card and I'm gonna see you in the next video with some new cool topic. Hit the like button, subscribe to our channel and share your valuable feedback in the comment section, and don't forget to share this video.